ट्रंप ने ईरान पर हमला किया, फिर डील की चाह में रहम दिखाते हुए हमला बंद कर दिया। लेकिन इजराइल जब हमला शुरू करता है तो दुश्मन के सफाई तक रुकता नहीं। जैसे 12 दिन का युद्ध हुआ, जैसे 28 फरवरी के बाद अमेरिका और ईरान में बारूदी टकराव हुआ, क्या ये धमाके उससे कम लगते हैं? क्या ये बर्बादी कुछ कम है? क्या यहाँ बमबारी का लेवल कम है? यकीनन नहीं, क्योंकि इजराइल के बम धमाके हैं। ये जंगी जेट नेतन्याहू के ऑर्डर पर बारूद बरसा रहे हैं। नेतन्याहू ने ट्रंप से फोन पर बात करने के बाद सबसे खतरनाक रुख अपना लिया है। ईरान पर हमला कर ट्रंप ने पहले सीज फायर तोड़ा और अब उन्होंने इमरजेंसी मीटिंग की जगह बदल डाली है। अमेरिका बड़ी दुविधा में है कि ईरान के कट्टर लड़ाकों का पक्का इलाज कैसे करे। इसलिए दूसरे दौर के युद्ध को भड़काने के बाद ट्रंप फिर साइलेंट हो चुके हैं। हालांकि अमेरिकी हमलों के 24 घंटे भी नहीं गुजरे कि ईरान ने भयानक बदला लेना शुरू कर दिया। ईरान ने हॉर्मुज को फिर से बारूदी सुरंगों से पाट दिया है। ईरान ने वॉर जोन में अपने सबसे विस्फोटक हथियारों की तैनाती करके धमकी दी है कि अब ट्रंप ईरान पर हमले की जुर्रत नहीं दिखा सकते। रेवोल्यूशनरी कमांडर अकबरजादे ने धमकी देते हुए कहा कि इसमें कोई शक ना करें कि चाबहार से लेकर महशहर तक के पूरे इलाके को हमलावरों के लिए कब्रिस्तान बना दिया गया है। هدف قرار دادن پرنده‌های رادارگریز دشمن یکی از موضوعاتی بود که از ابتدای جنگ رمضان تو دستور کار عزیزان ما در صنعت دفاعی قرار گرفت. کمتر از 10 روز ما به فناوری مسلط شدیم که توانستیم هواپیمای F-35 و هواپیمای پیشرفته دشمن رو آسیب جدی بهش وارد. ईरान के रेवोल्यूशनरी लड़ाकों ने कहा कि अमेरिका ईरान के जवाबी हमलों से इतना डर गया कि शायद ही युद्ध शुरू करे। हालांकि ईरान की गलतफहमी इजराइल ने एक झटके में तोड़ भी डाली। इजराइल ने भयानक हमला कर ईरान समर्थित 31 लड़ाकों को ढेर कर दिया। अमेरिका युद्ध का रिमोट कंट्रोल अब नेतन्याहू ने अपने हाथ में ले लिया है। अब केवल इजराइल हमले कर रहा है। लेबनान में बमबारी हो रही है, गाजा में बम फट रहे हैं। ईरान पर फिर से हमलों के लिए इजराइल ने ट्रंप के जंगी लड़ाकों को अपने यहाँ जुटा लिया है। लेबनान में हिजबुल्लाह और इजराइल का भीषण युद्ध चल रहा है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने दावा किया कि हिजबुल्लाह के कई ठिकानों, रॉकेट लॉन्च साइट्स और ऑपरेशन सेंटर पर बड़े हमले किए गए। इजरायली सेना के मुताबिक लड़ाकों को भी मार गिराया गया जो आईडीएफ सैनिकों पर हमले की साजिश कर रहे थे। आईडीएफ की टीमें लितानी नदी और येलो लाइन से आगे घुसकर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई कर रही है। इजराइल का मानना है कि अगर हिजबुल्लाह को उत्तर की तरफ धकेला जाए तो सीमा के पास बसे इजरायली इलाकों पर खतरा कम होगा। हालांकि हिजबुल्लाह के विस्फोटक एफपीवी ड्रोन करीब 30 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकते हैं। इजराइल से सामने आई तस्वीरें शोमेरा बॉर्डर की बताई जा रही हैं, जिसमें एक इजरायली सैनिक हिजबुल्लाह के एफपीवी ड्रोन से बचते हुए भाग रहा है। ड्रोन आईडीएफ जवान का पीछा कर रहा है और सैनिक बचने के लिए भागता नजर आता है। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह ने एक बड़े हमले का दावा किया। ईरानी न्यूज एजेंसी IRNA के मुताबिक हिजबुल्लाह ने मंगलवार को इजरायली सेना के सैन्य वाहन को निशाना बनाया। ड्रोन और हमले में 4 इजरायली सैनिक मारे गए। हिजबुल्लाह के जबरदस्त पलटवार से भड़के नेतन्याहू ने लड़ाका ग्रुप को खत्म कर डालने का ऑर्डर दे दिया है। בהנחיה שלי ושל שר הביטחון, יחד עם הרמטכ"ל, אנחנו מעמיקים את הפעולה שלנו בלבנון. צה"ל פועל עם כוחות גדולים בשטח ותופס שטחים שולטים. אנחנו מבצרים את רצועת הביטחון כדי להגן על יישובי הצפון. במקביל אנחנו מקדמים מאמץ לאומי ענק כדי לקדם פתרונות יצירתיים